बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की लकीरें आपके हाथ में किस जगह पाई जाती हैं? क्या आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी? आपके हाथ में आया डाइवोर्स होने के साइंस हैं या नहीं हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखने, स्किप करके नहीं देखनी, क्योंकि इस तरह आपको बहुत सारी बातों की ठीक ठीक समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी लाइफ लाइन है। ये जितनी खूबसूरत गुलाई में होगी इतनी आपकी शादी कामयाब होने के चांसेस हैं। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी हार्ट लाइन है। तो ये अगर तीनों लाइनें आपकी टूटी फूटी नहीं है, आपका अंगूठा माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है, हथेली की रंगत पिंक है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी शादी कामयाब होगी, ज़बरदस्त होगी। तो ये आपकी लक लाइन है और ये आपकी फेम लाइन है और ये आपकी ख़ते मरकरी है। ये भी मैं ड्रा करके आपको बता देता हूँ। ये ख़ते मरकरी या ख़ते बिज़नेस इसको बोलते हैं। ये आपका ख़ते बिज़नेस है। तो जो जितनी भी मेन लाइंस हैं वो मैंने आपको ड्रा करके बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी शादी की लाइनें कामयाब शादी का बताती हैं और कौन सी शादी की लकीरें बताती हैं कि इंसान की शादी में प्रॉब्लम्स आएंगे, मसले बनेंगे और वो बात बाज़ दफ़ा डाइवोर्स तक चली जाती है। चलें, सबसे पहले जिस टाइप का मैं ज़िक्र करूँगा वो है जी नंबर 1, बिल्कुल सीधी लाइन। जब शादी की बिल्कुल सीधी लाइन होती है तो ऐसे लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। बस ये आम तौर पर जिनकी शादी की लाइन बिल्कुल सीधी देखी गई है ये अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन कमिटमेंट के पक्के होते हैं, ट्रू पार्टनर होते हैं, अपनी बीवी के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चलते हैं। लेकिन जहाँ इनको इनका पार्टनर धोखा दे ये उसको माफ़ भी नहीं करते। याद रखें, सीधी शादी की लाइन, बिल्कुल सीधा बंदा होगा, असूलों के तहत, अंगूठा इसका लंबा होगा, मजबूत होगा। और ये अरेंज मैरिज ही ऐसे लोग करते हैं जिनकी शादी की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई बल नहीं होता। ये अरेंज मैरिज वालों की, ये जिन लोगों की अक्सर पूछते हैं कि मेरी शादी अरेंज होगी या लव होगी, अगर लाइन थोड़ी सी घुमावदार है, कमानदार है, तो कमान की तरह है, तो फिर वो आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। अगर आपकी शादी की लकीर ही बिल्कुल सीधी रहती है तो ज़्यादा चांस यही होता है कि आप अरेंज की तरफ चले जाएंगे। चले अब आते हैं जनाब लव मैरिज की तरफ। अगर आपकी ये शादी की लाइन ऐसे है, हल्का सा इसमें कर्व है, जैसे चांद नहीं होता बारीक, इस तरह की खूबसूरत लाइन होती है। तो अगर इस तरह की ये लाइन आपकी, अच्छा शादी की लाइनें इस जगह पे पाई जाती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस हिस्से में। तो ये मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको सीधा सीधा शादी की लाइंस का ही बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर ये गोलाई में होगी और हल्की सी ये दिल की तरफ खम खा रही होगी, यहाँ से शुरू होगी और हल्का सा ये ऐसे, हल्का सा ये दिल की तरफ खम खाए या ऐसे ओके ये दिल की तरफ खम खाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आम तौर पर लव मैरिज करते हैं जिनकी, और दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, इनके अंदर बड़ा तहम्मुल होता है, बड़ी लचक होती है और दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, रोमांटिक होते हैं, थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन मानी गई है। ये जो मैंने दूसरे नंबर पे ड्रॉ की है, इसकी खूबसूरती को आप फिर दोबारा समझ लें। ये ऐसे होगी, ये हल्का सा इसमें खम होगा और ये दिल की तरफ झुक रही होगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं झुकेगी। तीसरी वो होती तो ये लव मैरिज ही है, लेकिन ये कंफर्म लव मैरिज होती है। ये पीछे से दो शाखा होगी, यानी कि ऐसे ये चलेगी, नीचे आएगी और यहाँ पर दो शाखा होगी। तो अब दो शाखा क्यों होती है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये होता है कि दो लोग आपस में मिले, उनकी आपस में मोहब्बत हुई। ये मोहब्बत का साइन भी होता है कि जितनी देर वो मोहब्बत रहती है और उनका मिलाप नहीं होता, उनकी शादी नहीं होती, तो उतनी देर तक वो दोनों अलग अलग, उनकी फ्रेंडशिप तो चल रही होती है लेकिन वो एक नहीं हो पा रहे होते। तो ये टाइम 2 साल 3 साल से लेके 5 साल तक भी हो सकता है कि आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है किसी के साथ लेकिन आप दोस्ती नहीं कर पा रहे, सॉरी शादी नहीं कर पा रहे, फ्रेंडशिप तो आपकी चल रही है। तो ये उस चीज़ का साइन होता है। बाज़ दफ़ा ये उस चीज़ का भी साइन होता है कि आपकी मंगनी हो चुकी है लेकिन अब मंगनी जनाब चल रही है, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, कोई ना कोई मसला बन जाता है और शादी आगे आगे जा रही है, शादी नहीं हो पा रही। तो उस चीज़ का भी ये साइन होता है कि पीछे से शादी की लाइन जो है वो आपकी दो शाखा होती है। तीसरी वजह ये होती है कि आपकी कास्ट अलग अलग हो, आपका मज़हब अलग अलग हो। उस सूरत में भी बाज़ दफ़ा दोनों ख़ानदान वाले रिश्ते के लिए नहीं मान रहे होते, शादी के लिए एग्री नहीं हो रहे होते, तो उस वजह से भी शुरू में दो शाखा देखा गया। यानी कि मंगनी ज़्यादा लंबा अरसा चले तब भी ये आखिर में दो शाखा आपको नज़र आएगा। शादी की लाइन के शुरू में दो शाखा नज़र आएगा। अलग अलग कास्ट होगी, इनकी किसी भी वजह से आपकी शादी में अगर देरी हो, आपकी मंगनी बार बार टूट रही है, तो ये दो शाखा हो सकते हैं। शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, शादी की लाइन में शुरू में दो शाखा हो सकते हैं। तो किसी भी वजह से जब देरी आपकी होती है किसी भी वजह से, तो ये दो शाखा आ जाते हैं। और आम तौर पर जो लव मैरिज लोग करते हैं उनकी शादी इतनी आसानी के साथ नहीं होती, कोई ना कोई मसला या घर वाले नहीं मान रहे होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लव मैरिज जो लोग शादी करते हैं उनकी शादी की लाइंस के शुरू में ये दो शाखा होता है लाजमी। तो ये लव मैरिज करने वालों का एक बहुत बड़ा साइन है अगर उनके हाथ में ये दो शाखा मौजूद होता है। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल के साथ आपको एक एक लाइन का बता दूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये 3 लाइनें होगी, पहली अरेंज, दूसरी जो है ये दोनों लव की हैं, एक दो शाखा है और एक दो शाखे के बगैर है। अब चौथे नंबर पे हम जो लाइन को डिस्कस करेंगे वो होगी जनाब कि अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी है, बहुत ही बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक है, पतली सी, जैसे बाल के बराबर नहीं होती, बारीक सी एक लाइन नज़र आती है, तो ये आपका कमज़ोर रिलेशन होगा। आपकी शादी अगर हो जाती है तो वो शादी ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी, शादी टूट जाएगी। बहुत बारीक जितनी लाइन होगी, बहुत ही मध्यम। और इसकी भी मैं किस्में बता देता हूँ आपको, बिल्कुल बारीक, या ऐसे डॉट 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 इस तरह चलती हुई, या छोटी छोटी लाइनों में चलती हुई, ये सारी एक ही किस्में हैं। ये टूट जाएगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि शादी आपकी चले। और 7वें नंबर पे होती है कि आपकी ये जजीरा नुमा बन के चले। टोटल शादी की लाइन ही अगर जजीरा नुमा हो फिर तो वो शादी बिल्कुल ही नाकाम हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस इंसान की ज़िंदगी में शादी उसकी कामयाब हो। अब कभी ये होता है कि इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है, शादी की लाइन होती है, उसके शुरू में जजीरा होता है, शुरू में जजीरा है और ये ऐसे चल रही है। इसका मतलब ये होगा कि शुरू में बड़ी रुकावटें आएंगी, शुरू में शादी नहीं हो पाएगी, मसले बन जाएंगे। और बाज़ दफ़ा ये जजीरा इतना नैस साबित होता है कि बाज़ दफ़ा शादी होते ही महीने 2 महीने के अंदर अंदर इंसान की शादी भी टूट जाती है। ये वजह भी होती है। अगर शादी, पहली तो बात ये है कि शादी में प्रॉब्लम इतने होते हैं कि शादी ऐसे ही लड़की या लड़के की होती नहीं है, बड़ी देर के बाद शादी होती है, जिनकी शादी की लाइन के शुरू में ये जजीरा आ जाता है। इसके बाद अगर ये जजीरा शुरू में जजीरा है या आगे चल के फिर ये दरमियान में जजीरा है, तो फिर ये होगा कि शादी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी, शादी के 5 साल बाद या 7 साल बाद अचानक कोई ऐसा मसला बनेगा, कोई ऐसा झगड़ा बनेगा मियाँ बीवी के दरमियान, या हो सकता है दो ख़ानदानों के दरमियान, कि वो शादी टूट जाए। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी के बिल्कुल एंड पे भी जाके ये जजीरा होता है, या ऐसे शादी की लाइन ऐसे जाके वापस मुड़ के ऐसे ये जजीरा बना देती है, दोबारा काट देती है इसको। तो अगर ये शेप भी शादी की लाइन की आपको किसी के हाथ में नज़र आती है तो ये भी, इसको भी अच्छा नहीं माना गया, ये भी आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकती है।
इसके बाद होता ये है कि शादी की लाइन आपको बहुत ज़्यादा चौड़ी नज़र आती है। ये चौड़ी लाइन होगी बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों को इतना ज़्यादा पामिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता वो चौड़ी लाइन देखेंगे तो बंदे के माइंड में यही आता है कि बड़ी चौड़ी भी है और लंबी भी है, तो शायद ये बड़ी कामयाब शादी की लाइन होगी। हरगिज़ नहीं। याद रखें, जब आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइन हो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाते। इनका मूड बदलता रहता है। एक दिन ये अपने पार्टनर से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे, दूसरे दिन इन्हें ये कहेंगे कि मैं बड़ा पछता रहा हूँ, मैं तो उस दिन को रो रहा हूँ जिस दिन मेरे ने तुम्हारे साथ शादी करने का फ़ैसला किया था। तो इनका मूड चेंज होता रहता है और ऐसे लोगों की जो शादी होती है उसमें लड़ाई झगड़े और बस ये कह लें कि शादी ऐसे लोगों की चल तो रही होती है, बाज़ दफ़ा टूट जाती है और बाज़ दफ़ा चल रही होती है लेकिन बहुत बुरे हालात होते हैं कि इनकी कामयाब शादी नहीं होती, उसमें सख्त प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, एक और होती है, एक और मसला होता है कि आपकी शादी की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे पता चलता है कि किसी ने ना किसी चाकू या छुरी के साथ ना वो अंदर से काट के बनाई हुई है, अंदर को दंसी हुई। तो जो इस तरह बहुत अंदर को दंसी हुई आपको शादी की लाइन नज़र आए तो ये भी अच्छी शादी की लाइन नहीं होती। ये भी शादी जो है ना वो प्रॉब्लम में चली जाती है और ऐसे इंसान की शादी में बहुत ज़्यादा मसले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी शादी की जो लाइन है ये बजाय नीचे आने के बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाए तो ये भी नाकाम शादी की अलामत होती है। ऐसे लोग बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते। अगर ये शादी करते भी हैं तो सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात के असूल की खातिर, और इनका कोई मकसद नहीं होता। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये वक्ती तौर पर शादी कर लेंगे लेकिन शादी की ज़िम्मेदारियों से ये लोग भागते हैं। जिन लोगों की शादी की लाइन ये छोटी उंगली की तरफ जा रही हो या इसके ऊपर चढ़ जाए तो ऐसे लोगों की तलाक हो जाती है। ऐसे लोगों की शादी कामयाब बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा बाज़ दफ़ा शादी की लाइंस जो होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी शादी की जो लाइन है वो बिल्कुल होना तो ये चाहिए ना कि शादी की लाइन बड़ी पीछे से शुरू होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे से शुरू हो, पीछे से शुरू हो और ये यहाँ तक आए। तो जितनी लंबी लाइन होगी, खूबसूरत लाइन होगी, ये ना ज़्यादा बारीक होनी चाहिए ना ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए और बहुत पीछे से शुरू होनी चाहिए। तब ये शादी की लाइन आपकी कामयाब होती है। ये कामयाब है। लेकिन अगर आपकी ये शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए तो ये कामयाब नहीं होगी। ऐसे लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से नहीं निभाएंगे और बात फिर डाइवोर्स तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी बिल्कुल ये दरमियान में ऐसे तैरती हुई छोटी छोटी लाइनें अगर ऐसे नज़र आती है, इस जगह पे छोटी छोटी लाइनें ये मैंने जो ड्रा की हैं, तो अगर लड़की के हाथ में है या लड़के के हाथ में है तो ऐसे लोग भी ज़्यादा देर तक रिलेशन कोई भी निभा नहीं पाते, जल्दी ही रिलेशन से तंग आ जाते हैं। इनकी आप दिल की लाइन देखोगे तो वहाँ पर भी आपको जजीरे मिलेंगे और दिमाग की लकीर पे भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको जजीरे नज़र आएंगे। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी लाइनें नज़र आएंगी तो ये भी नाकामियों की तरफ लेके जाती हैं। ऐसे लोग अगर पहली शादी करेंगे वो भी नाकाम हो जाएगी, दूसरी शादी करेंगे वो भी नाकाम हो जाएगी और तीसरी शादी करेंगे वो भी नाकाम हो जाएगी। तो ये जो लाइनें हैं ये शादी को नाकामी की तरफ लेके जाती हैं। चलिए मज़ीद हम डिस्कस करते हैं जनाब शादी की लाइंस को। शादी की लाइंस अगर आप देखें कि चौड़ी है और ऐसे फटी फटी सी ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड है, इनके खोखली है अंदर से, जैसे दो लाइनें हो ना, दो लाइनें हों और फिर ये ऐसे अंदर से फटी फटी सी हो तो वो भी शादी की अच्छी लाइन नहीं होती। उसमें भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब यही जो खोखली लाइन है या बाज़ दफ़ा ये जो लाइन है, इसी लाइन के नीचे से ऐसे जहाँ पर भी ऐसे ये शाखें निकलना शुरू हो जाएं नीचे की तरफ, तो ये भी लड़ाई झगड़ों को ज़ाहिर करती हैं कि शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अब
इनकी एक सूरत ये होती है कि ऐसे शादी की लाइन चले और यहाँ से ऐसे दो शाखा हो जाए। ये बहुत बड़ा दो शाखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि साल 2 साल शादी चलेगी, उसके बाद दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, सोचों आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी, एक की सोच अलग होगी, दूसरे की सोच अलग होगी, और सोचों के इख्तलाफात की वजह से ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़ेंगे। और ये जितना बड़ा दोशाखा होगा, इतना बड़ा इख्तलाफ होगा, इतनी जल्दी बात तलाक की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर शादी की लाइन लंबी हो, गहरी भी हो, लेकिन एंड पे ऐसे छोटा सा दोशाखा हो, तो ये साथ साथ तो ऐसे लोग चलते रहते हैं, लेकिन मियाँ बीवी की सारी ज़िंदगी आपस में बनती नहीं है। दोनों की फितरत में, तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो इनकी भी सोचें आपस में मिलती नहीं है। लेकिन ये रिश्ता आमतौर पर देखें कि चल जाता है, टूटता नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी बच्चों की वजह से, अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस वजह से उस रिश्ते को घसीट लेते हैं। यानी कि इनका जो रिश्ता है वो चलता रहता है, बस वो उस रिश्ते को घसीट लेते हैं मजबूरन बच्चों की खातिर, अदरवाइज उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही होती। इसी तरह अगर शादी की लाइन के शुरू में ऐसे क्रॉस आ जाए तो ये सख्त प्रॉब्लम, सख्त मुसीबतों को ज़ाहिर करता है, लड़ाई झगड़ों को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल शुरू में ही शादी टूट जाएगी। ये क्रॉस आपको क्रॉस हो जाए या स्टार हो जाए, शादी टूट जाएगी। यहाँ पर भी अगर मिडल में आके स्टार बनता है या क्रॉस बनता है तो शादी टूट जाएगी। एंड पे भी स्टार या क्रॉस बनता है तो शादी टूट जाएगी। ये अच्छा साइन नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी ये शादी की लाइन है, इसके शुरू में तिल है, तो शादी में मसले बनेंगे, कोई बदनामी भी सहनी पड़ेगी आपको, हो सकता है बड़ी बदनामी भी हो, लड़ाई झगड़े हों, और उसके बाद आपकी डाइवोर्स हो जाए। ये जो हेल्थ होती है मर्द की या औरत की, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। अगर शादी की लाइन पे ये अगर आपको मोल नज़र आता है, इस जगह पे अगर मोल नज़र आता है, तो आम तौर पर ये डाइवोर्स हो जाती है। अगर मरकरी पे मोल आ जाए, ये शादी की लाइन है, शादी की लाइन के ऊपर मोल आ जाए, या इधर मोल आ जाए, या उंगली पे मोल आ जाए, ये तिल जो होता है ये आपकी शादी को नाकामी की तरफ ले जाता है। तो शादी की लाइन पे या मरकरी के इस पूरे माउंट पर ही तिल को, या इस पूरी मरकरी की जो फिंगर है इस पर तिल को इतना अच्छा नहीं समझा गया। इसके बाद शादी की लाइन में अगर ऐसे चल के अगर ये स्क्वायर बनता है ऐसे करके, तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर है ऐसे चल के ऐसे अगर कुछ ये साइन बनता है, एक डब्बा सा बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन समझाने बुझाने पे उनका राजनामा हो जाएगा, तलाक नहीं होगी, लेकिन हालात बिगड़ेंगे बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे मैरिज में। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है ये इस तरह जाती है, सीधी जाती है, और ये ऐसे दो शाखा हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ इख्तलाफ की तरफ लेके जाएगा। और अगर ये 3 शाखा हो जाए, अगर 3 शाखा होगा तो इख्तलाफात होंगे, लेकिन शायद ये जो तीसरी लाइन है जो सीधी चल रही है उसकी वजह से, शायद ये किसी मजबूरी की वजह से, ये बच्चों की वजह से, या किसी और रिश्ते की वजह से कि आपस में दो ख़ानदानों में बहुत बड़ी ख़राबी ना हो, तो ये शायद एक दूसरे के साथ समझौता कर लें, लेकिन इनकी आपस में बनेगी नहीं। ये भी ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात को ये लाइन्स ज़ाहिर करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी जो शादी की लाइंस हैं उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शादी की लाइंस जो मुख्तलिफ माउंट्स की तरफ जाती हैं या मुख्तलिफ लाइंस की तरफ जाती हैं, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए काफ़ी है, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बोरियत ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ये मैंने पार्ट 2 अपलोड की है। इंशाल्लाह ताला
पार्ट 3 भी मैं फ़ौरन अपलोड कर दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसका पार्ट 3 आप मज़ीद आपको मैं बताऊंगा कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और उन पर जो साइंस होते हैं उनके क्या अच्छे या बुरे फल इंसान को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।